नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट 21 सितंबर 2014 प्राइमरी लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्ध परीक्षण का निर्माण किया? ए एल्फ्रेड बिने, बी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डी डेविड बैचलर। तो किसने सबसे पहले बुद्ध परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एल्फ्रेड बिने। इन्हें बुद्ध परीक्षण का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है और ध्यान रखना बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा या रही है, मतलब वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है? ए सीखने के रूप में आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के समय आकलन, डी सीखने का आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो का बी सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में जेंडर अर्थात लिंग विभेद ए शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, डी शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो कक्षा कक्ष में जेंडर अर्थात लिंग विभेद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए सही व धारा प्रवाह बोलना, बी जानना समझना व लिखना, सी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए व्यवहार एवं वातावरण, बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी वातावरण एवं पालन पोषण, डी अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनुवांशिक एवं वातावरण। ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास है मतलब मानव विकास क्या है? ए गुणात्मक, बी कुछ सीमा तक अमापनीय, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, डी मात्रात्मक। तो मानव विकास जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। तो निष्क्रिय मतलब जो बहुत ज़्यादा सक्रिय ना हो, जैसे परिवार, यहाँ पर तो आप समाजीकरण होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा समाज की चीज़ें सीखते हो। इको क्लब यहाँ भी, स्वास्थ्य क्लब जैसे योगा हो गया, अन्य चीज़ें यहाँ भी सीखते हो। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जाते हैं, शांत रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, तो यहाँ पर समाजीकरण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी।
निष्क्रिय एजेंसी है समाजीकरण की, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय, सी इसका सही जवाब है 7 का। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों का पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। संज्ञानात्मक विकास निम्न से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ए, संग्रहण। बी, तथ्यात्मक। सी, स्पर्श संबंधी। डी, चाक्षुष। तो कौन सा सीखने का शैली का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, चाक्षुष। अगला प्रश्न है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत तत्वों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए, भावनात्मक। बी, संरक्षण उन्मुखी। डी, सी, सुरक्षा उन्मुखी। डी, प्रभावी। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ रहा है प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इमोशन, भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं और पहुंचने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। अगर आप इमोशनल हैं तो कभी कभी आपको हट कर जाएगा कोई बात, तो आप देखते होंगे अक्सर लोग बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, अच्छे से मेहनत करने लगते हैं, तो जल्दी जवाब पा जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ए, अध्यवसाय। बी, संवेग। सी, वचनबद्धता। डी, अभिप्रेरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, अभिप्रेरण, मतलब मोटिवेशन। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, ध्यान रखना, प्रोत्साहित करता है मतलब आपको उत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है। तो क्या? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए, सहपाठियों से प्रतियोगिता। बी, अर्थपूर्ण संबंध। सी, माता पिता की ओर से दबाव। डी, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो इसका सही जवाब निम्नलिखित कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ध्यान रखना, पॉजिटिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, अर्थपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ए, समझ। बी, सृजन। सी, विश्लेषण। डी, स्मरण। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सृजन, क्रिएटिविटी। सृजन मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, नई तरह से उसे पैदा करना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो अक्सर चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं, नई नई चीज़ें खोज कर सकते हैं। सृजन मतलब ये होता है क्रिएटिविटी, अच्छी चीज़ें करना या फिर नया चीज़ बनाना। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौशल, स्किल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ए, गतिक प्रक्रमण। बी, विचार करना। सी, समानुभूति देना। डी, याद करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, समानुभूति देना। अगला प्रश्न है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए, निदानात्मक परीक्षण। बी, स्क्रीनिंग परीक्षण। सी, उपलब्धि परीक्षण। डी, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, निदानात्मक परीक्षण। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक परीक्षण। ध्यान रखना, निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 2 प्रश्न तो आप हमेशा देखो पूछा जा रहा है, एक अक्षमता और निर्योग्यता। प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण, प्रतिभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, अपसारी चिंतन।
प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन के साथ संबंधित तत्व है। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ए समावेशी शिक्षा, बी सहयोगात्मक शिक्षा, सी पृथक शिक्षा, डी ससंगतिशील शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए संवेग, बी आवश्यकता, सी उत्प्रेरणा, डी पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी आवश्यकता। ध्यान रखना, निम्नलिखित से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अंतः मतलब आंतरिक बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। आवश्यकता, ध्यान रखना, अगर आपकी आवश्यकता है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आप कुछ भी खोज कर लोगे। जैसे बड़ी बड़ी मिसाइल, ढेर सारी चीज़ें बनाई गई, इसलिए उन्हें ज़रूरत पड़ी कि हमें दूसरे को अगर डराना है या अपने देश की रक्षा करना है तो हमें मिसाइल बना सकते हैं, बम बना सकते हैं। तो आवश्यकता ही आंतरिक बदलाव लाती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, जैसे लोग घरों में ही थे, क्यों? जब रहना नहीं पसंद करते, लेकिन सबको पता था बाहर निकलेंगे कोरोना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए अंदर रहे। तो आवश्यकता है क्या, उनको बदलाव ला दिया कि आप घर के अंदर ही रहना होगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ए प्रायोगिक बुद्धि, बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, सी गणितीय बुद्धि, डी व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि जो है स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर। ध्यान रखना, इंद्रिय जनित गामक स्तर के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। पियाजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 वर्ष से 2 वर्ष का होता है, ध्यान रखना, जिसमें वह आंख, कान, हाथ प्रयोग करके सोचता है। तो इंद्रिय जनित गामक स्तर को जो एज है कितना है? 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें आंख, कान, हाथ यही सब उसने यूज करता है। अगला प्रश्न है वाइगोस्की। ध्यान रखना, वाइगोस्की बार बार प्रश्न जीन पियाजे, वाइगोस्की, इस तरह का प्रश्न मैक्सिमम महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे आप पढ़ के जाइएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा होती है। ए सांस्कृतिक, बी जैविक, सी भाषाई, डी सामाजिक। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जैविक। सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जैविक नहीं। अगला प्रश्न है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, छात्राएं ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, बी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, सी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, डी गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो छात्राएं, इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ध्यान रखना, छात्राएं जो बेस्ट आंसर है यही है। बाकी और चीज़ें देखोगे तो आप भेदभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादित करती हैं, गलत है, क्योंकि क्यों कम करेंगी? आजकल तो लड़कियां बराबर, मतलब हर लड़की लड़के सब बराबर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ऐसा ये भी गलत है, भेदभाव है। लड़के भी क्षमता बराबर ही रखते हैं हर क्षेत्र में, कोई ज़्यादा कोई कम थोड़ी रखता है। तो डी गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन जब उन्हें कठिनाई आती है तो उनके तर्क के
बारे में पूछा जाता है, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट क्या है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित सीखती हैं, मतलब यहाँ पर भेदभाव नहीं है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड, आप देखो कि ABC ग्रेड मिलता है, लेकिन कई कई अंक मिलता है, कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ए विश्लेषणात्मक, बी मुक्त अंत, सी समस्या समाधान, डी अपसारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ए। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो इसका सही जवाब है ए विश्लेषणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव सभी। ध्यान रखना, ग्रेड में क्या होता है, लड़के ABC मिला चल जाता है, लेकिन जब अंक देते हैं तो बच्चे कितना अंक पाएँ, कंपटीशन बढ़ जाता है और भेदभाव का भी शिकार बच्चे होते हैं, इसलिए नकल वगैरह करने लगते हैं कि मुझे इतना अंक मिलेगा। तो ध्यान रखना, इस तरह से इससे संबंधित ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? ए डिसकैलकुलिया, बी डिस्ट्रॉफिया, सी डिस्प्रॉक्सिया, डी डिसलेक्सिया। अब मैंने पहले ही कहा कि हर एग्जाम में समस्या संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग बार बार, मैं जो भी 8, 9, 10 हैं मैं लिख भी देता हूँ, रट डालिएगा इसको। शब्दों से अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी डिसलेक्सिया। देख लीजिए, मैंने फिर लिख दिया हूँ, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम किसी में अंतर नहीं कर पाता है, डिस्फेसिया बोलने की समस्या फेस, डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। तो 9, 10 जो भी अक्षमताएं हैं आप रट लीजिएगा, हमेशा पूछा जा रहा है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बी प्रतिक्रिया, सी सहयोग की नैतिकता, डी विस्मांग नैतिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सी सहयोग की नैतिकता। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सी सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, ए उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, बी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, डी उन पर अधिक कार्य व बोझ रहता है क्योंकि उन्हें 100 मार्क की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनका सही जवाब है 26 का सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, बी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, डी खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया? ए जीन पियाजे, बी जे.बी. वाटसन, सी लेव वाइगोस्की, डी ई.एल. थॉर्नडाइक। तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास, ध्यान रखना अभ्यास शब्द आ गया, और अभ्यास है किससे? थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। तो उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया?
ध्यान रखना, त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्रयास का सिद्धांत किसके द्वारा जुड़ा गया है, आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। 28 का सही जवाब हो जाएगा डी, E.L. थॉर्नडाइक। या थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने, गलत हो गया, बिल्ली रहेगा, बिल्ली पर प्रयोग करके या सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक जो है ये प्रयास और त्रुटि से संबंधित सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, बी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, डी विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तो सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तर्क पूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। 29 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 30, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है या हैं? ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। ध्यान रखना, एक आगमन होता है, एक निगमन विधि होता है। तो आगमन क्या होता है, पहले कठिन फिर सामान्य, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन जो निगमन होता है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन में क्या है, ऐसे याद रखिए, निगमन नियम के अनुसार। तो नियम क्या कहता है, पहले सरल फिर कठिन। तो इस तरह से निगमन में क्या होता है, सरल से कठिन की ओर या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बीएड, एमएड, टेट, सी टेट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। गलत हो जाए, मैंने पहले बताया कि निगमन में नियम के अनुसार चलता है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियां, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये इसका सही जवाब है। या फिर पहले उदाहरण देना फिर प्रश्न पूछना, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो निगमन में क्या है, नियम के अनुसार चलता है, पहले सरल फिर कठिन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह था सीटेट 21 सितंबर 2014 को जो पेपर हुआ था, प्राइमरी लेवल का सीडीपी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही दिया जा रहा था, दोनों जगह दिया गया है, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट को, मैक्सिमम प्रश्न रिपीट करता है, तो आप लोग देख के जरूर जाइए प्रीवियस ईयर के। और मैं कोशिश करूँगा सारा सेशन कंप्लीट करूँ प्रीवियस ईयर को, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, चाहे कॉलेज का ग्रुप है, दोस्तों है, जो भी आपके सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान करें, यूपी टेट देने जा रहे हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट में भी ढेर सारे प्रश्न आएंगे। बस यही है कि यूपी टेट में फैक्ट ज़्यादा आता है और सीटेट में कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर जो भी फैक्ट है, जैसे भी जो भी चीज़ें आ रही हैं 30 पकड़ लो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, या फिर बुद्धि वाला, तो इस तरह से क्या है, फैक्ट है, तो ये फिर यूपी टेट में भी काम देगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।